गाइज आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने का ज़माना है। ऑनलाइन पेमेंट करके हम बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ से हम ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं जो भी हमें लेना होता है, जिसकी भी हमें ज़रूरत होती है। तो आजकल ऑनलाइन परचेज़ करने का ज़माना है, ऑनलाइन लोग पे भी करते हैं और यही चल रहा है इस समय ट्रेंड में। मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी करते हैं। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए आजकल जो है लोग कॉल गर्ल को भी ऑनलाइन बुक करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कॉल गर्ल नंबर नियर मी, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट भी आ जाएंगे, बहुत सारे पर्सनल लोगों के प्रोफाइल आ जाएंगे और वहाँ पर आपको नंबर, फोटो वगैरह सब मिलेगा। अगर आप उन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटो भी लड़कियों का सेंड कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप जिसको भी कहेंगे आपके लोकेशन पे हम वहाँ पर लेकर आपको पहुँच जाएंगे। इस तरीके से ऑनलाइन कॉल गर्ल को भी लोग इस समय बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और उस फ्रॉड के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं या आपके मन में भी ऐसा आता है कि यार गूगल पे तो बहुत सारे ऐसे लोगों का नंबर है और वहाँ से जो है मैं फ़ोन करके अपने प्लेस पर बुला लूँगा, मुझे क्या रिस्क है, कैश ऑन डिलीवरी है, लड़की के आने के बाद ही मुझे पेमेंट करना है। तो आप ये सब सोचकर अगर आप सोचते हो कि आप एकदम सेफ हो और आप बुला रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे, बुलाओगे फ़ोन करके गूगल से नंबर लेके लोगों का और लड़की भी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये फ्रॉड होता है टोटल 4 तरीके से। उन चारों तरीकों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन ऐसे फ़ोन करके बुक करते हैं इस टाइप के काम के लिए तो आप एकदम सतर्क हो जाइए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों फ्रॉड नंबर 1, पहला फ्रॉड ये होता है कि जैसे वहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, जैसे आप सर्च करेंगे इन लोगों का जो नंबर आता है सोशल मीडिया पर, तो अगर आप वहाँ पर जो है जब आप उनको कॉल करेंगे वो जब पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट ऑनलाइन भी होता है। तो सबसे पहला फ्रॉड तो यही होता है कि अगर सपोज आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उसके भरोसे पर कि वो लेकर आएगा, तो सबसे पहला फ्रॉड यहीं पे होता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं फिर आपके साथ ये हो सकता है कि वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आए और आप बैठकर वेट ही करते रह जाओ, तो ये भी एक फ्रॉड होता है। इसलिए ऑनलाइन पेमेंट कभी आपको नहीं करना है। अब आप सोचोगे कि चलो यार मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा, मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगा, जब मेरे स्पॉट पर सब कुछ आ जाएगा फिर मैं पेमेंट करूंगा। तो चलो आप यहाँ पर ये सोचकर अपने आप को ज़्यादा समझदार बनकर आप ऐसा करोगे कि नहीं मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है सर, मैं आपके लोकेशन पे, आपका क्या एड्रेस है, कौन से होटल में आप रुके हो, जो भी लोकेशन है आप बता दो, मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो आप अपना लोकेशन एड्रेस उसको एड्रेस बता दोगे। उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि आप सेफ हो, लेकिन नहीं, इसके बाद भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड नंबर 2, सपोज आपने बोला कि आप आने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो एक बंदा एक लड़की को लेकर आपके दिए हुए स्थान पर आएगा और आपसे मिलेगा। आप देखोगे कि लड़की आ गई है और उसके बाद आपको पहले पेमेंट करना है, क्योंकि वो पेमेंट आप करोगे तो वो बंदा लेकर पेमेंट जाएगा, तब लड़की आपके साथ रुकेगी। तो आप जब वहाँ पर लड़की आ जाएगी आप तो सोचोगे कि लड़की तो आ गई, आप पेमेंट कर दोगे और उसके बाद वो बंदा चला जाएगा और उसके 2 मिनट या 5 मिनट बाद वो लड़की भी आपसे बोलेगी कि उसका फ़ोन आ गया है, उसको कॉल करना है या कुछ ऐसा करेगी और उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाएगी। अगर वो रूम से बाहर निकल जाती है किसी बहाने से फ़ोन करने या कॉल करने और उसके बाद फिर वो निकल जाएगी, फिर वो वापस ही नहीं आएगी, आप बैठ के वेट करते रह जाओगे। दूसरे तरीके से ऐसे भी फ्रॉड होता है, लड़की आएगी आपके प्लेस पर, लेकिन पेमेंट होने के बाद वो लड़की आपको चकमा देकर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपके कमरे से बाहर हो जाएगी और आप बैठकर वेट करते रह जाओगे। अब मैं बात करूंगा फ्रॉड नंबर 3 की कि ये फ्रॉड कैसे होता है। फ्रॉड नंबर 3 होता है कि सामने वाला बंदा आपके पास लेकर आ जाएगा लड़की को, आप कमरे में आ जाओगे, आप जो है सब पेमेंट भी कर दोगे, वो बंदा चला जाएगा, लड़की आपके साथ रुक जाएगी, आप खुश हो कि चलो भैया आ गया और आप अपना इंजॉय कर रहे हो। उसके बाद एकाएक से कोई दरवाजे पर नॉक करेगा और जब दरवाज़ा खोलोगे तो सामने पुलिस वाला खड़ा रहेगा वर्दी पहन के, तब तो आप डर जाओगे। उसके बाद वो पुलिस वाला अंदर आएगा, आपके पास जो कुछ भी है, आपका जितना भी पैसा है, जो भी है, वो सब आपसे छीन लेगा, सब आपसे लूट लेगा। आपका मोबाइल भी ले सकता है, आप चेन पहने हो, अंगूठी पहने हो, वो सब आपसे वो पुलिस वाला छीन लेगा। और आपको सबसे शॉकिंग बात ये बताऊं कि वो पुलिस वाला कोई ओरिजिनल पुलिस वाला नहीं होता है, वो भाड़े का वर्दी लेके पहन के एक तरीके से वो पुलिस वाला एक एक्टिंग करता है, लेकिन उस टाइम पर आदमी उस एक्टिंग से डर जाता है। आप भी डर जाओगे, आपका सब छीन लिया जाएगा, सब लूट लिया जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लड़की भी जाएगी, आपका सब भी जाएगा। तो ये तरीके से भी फ्रॉड होता है। और आपको बता दूं कि इस तरीके का जो फ्रॉड है वो सबसे ज़्यादा जो इसका प्रचलन है वो हमारे दिल्ली में है। दिल्ली में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। कभी भी भूल के ऑनलाइन ऐसे मत करिएगा, किसी को मत बुलाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका केवल बस बहुत एकदम कचरा हो जाएगा, बस आप इतना समझो। तो आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा, स्पेशली दिल्ली में। चौथा फ्रॉड जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है। इसमें सपोज आप होता है आपने फ़ोन किया, सामने वाले ने प्राइस वगैरह बताया, सपोज उसने प्राइस 10,000 बताया,
ठीक है, ये भी फ्रॉड होता है, तो इसको भी आप समझ लो। सपोज उसने 10,000 रुपये बताया, आपने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, और जब स्पॉट पर सामने वाला बंदा लड़की लेकर आएगा तो आप जानते हैं वो लड़की कौन रहेगी? वो लड़की जो सड़क छाप होती है 1,500 रुपये वाली, 1200, 1,000, 1,200 वाली, वो लड़की रहेगी। तो आप शॉकिंग हो जाएगा यार इसका 10,000, लेकिन सामने वाला बंदा बोलेगा कि अब वो लेकर आ गया है, अब इसको वापस लेकर नहीं जा सकता है, और आपको 10,000 देना ही पड़ेगा। ये होता है चौथा फ्रॉड। तो अगर आप ऑनलाइन ऐसे किसी लड़की को बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, और अनजान जगह पर तो बिल्कुल भी मत बुलाइए। नॉर्मली लोग ऐसा काम करते हैं, जब अपने घर से बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो ऐसा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि नॉर्मली बाहर के लोग जो होटल में रुक कर इस तरीके कॉल करके बुलाते हैं, उन्हीं के साथ इस टाइप का फ्रॉड ज़्यादा होता है, क्योंकि सामने वाले सब वो भी जानते हैं कि ये बंदा यहाँ का नहीं है, ये बाहर से कहीं से आया है, टूरिस्ट है, इसके साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ये चला जाएगा, कहाँ कंप्लेंट करेगा। तो मेन ये होता है। तो ऐसी गलती आप कभी मत करिए ऑनलाइन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग फ्रॉड हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं, लेकिन अब इन सारे में जेन्युइन है कौन, वो आप पहचानोगे कैसे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इन सारे लोगों में जेन्युइन कौन है। जितने लोगों का नंबर आता है हमको गूगल पे सर्च करके जो मिलता है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है। कोई आपका जो एंटरटेनमेंट आप सोच कर आप ऐसा करोगे वो तो कुछ होगा नहीं, ऊपर से आपका इतना दिमाग ख़राब होगा जिसको आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा ऐसे बहुत दमदार और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।